एक वृद्ध महात्मा अपनी कुटिया के पास बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनका सौम्य चेहरा तेज से दमक रहा था और उनकी आंखों में अपार करुणा झलक रही थी। उनके पास एक छोटा बालक बैठा था। गुरुजी, संसार इतना अस्थिर क्यों है? लोग सुख और दुख के जाल में क्यों फंसे रहते हैं? महात्मा मुस्कुराए और अपने लकड़ी के डंडे से जमीन पर एक वृत्त बनाया। बेटा, यह संसार एक चक्र की तरह चलता है। सुख और दुख, धूप और छांव, दिन और रात, सब कुछ एक दूसरे के पूरक हैं। जो व्यक्ति केवल सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है, वह जीवन का सार नहीं समझ सकता। बालक ने हैरानी से पूछा, तो फिर क्या करना चाहिए गुरुजी? महात्मा ने पास ही गिरे हुए एक सूखे पत्ते को उठाया और कहा, देखो इस पत्ते को। जब यह वृक्ष से जुड़ा था, तब यह हरा भरा था, जीवन से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही यह वृक्ष से अलग हुआ, यह सूख गया और हवा के साथ इधर उधर उड़ने लगा। इसी तरह जब मनुष्य अपने अहंकार और इच्छाओं में बंध जाता है, तो वह अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को परम सत्य से जोड़ लेता है, वह सदा हरा भरा और आनंदमय रहता है। बालक ध्यान से सुन रहा था। वह धीरे धीरे समझ रहा था कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। महात्मा ने आगे कहा, संसार में सबसे बुद्धिमान वह नहीं है जो सबसे अधिक ज्ञान रखता है, बल्कि वह है जो स्वयं को पहचान लेता है। सत्य, प्रेम और करुणा को अपने जीवन में अपनाओ और फिर देखो, यह संसार तुम्हारे लिए कैसा मधुर बन जाएगा। बालक ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह जीवन में महात्मा की सीख को अपनाएगा। बरगद के पेड़ के नीचे गंगा की लहरें धीमे धीमे बह रही थीं, मानो वे भी इस दिव्य संवाद का गुणगान कर रही हों।